Good morning to all present. Beta, let's continue with the chapter algebra. Exercise 9.4 we were doing yesterday. So everyone open page number 148. So question number 3, first part we have done. Second, I told you to do yourself. And then third part we have done. Now we have to start the fourth part. Yes, Prabal, video on karo. Switch on the video if you want me to unmute you. जब वीडियो ऑन कर लोगे तब अनम्यूट कर दूंगी बेटा. Now see the fourth part everyone. I'm going to write on the board. Question number 3, fourth part. ये हो गया था हमारा, है ना, कल कर लिया था. Fourth part we did yesterday. Yes or no? Yes. इसका आंसर 4AC आया था. Yes, we have done this fourth part बच्चे. We have to do the fifth part now. X plus y into 2x plus y plus x plus 2y into x minus y. Again, it is the product of a binomial with the binomial. ठीक है? So let's start solving it. Everyone, you also start solving. First of all, first term, then the second bracket, then second term of the first bracket, getting multiplied with this full bracket. ये हो गया. फिर ये प्लस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस है, इसका इसके साथ कोई लिंक नहीं है. अगेन दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ अ बायनोमियल विद द बायनोमियल. So let's open that also. X into x minus y plus 2y into x minus y. Now solve it. Yes, Prabal, बोलो. मैम आज भी थोड़ा सा मैम ध्यान रखना. मैम फोर्थ क्लास में मैम फिर से कोई बच्चा आया था. आने दो जिसको आते हैं, जो कोई आता है. हमने वीडियो ऑन किए बगैर ऑन ही नहीं करना. अब इसके कोई ऑप्शन नहीं है ना बच्चे. आप बता दो मेरे पास कोई सॉल्यूशन है इस चीज का. हम मैक्सिमम यही कर सकते हैं कि वीडियो ऑन करके बच्चा देख सकते हैं. अब जो फेक एंट्रीज है उस केस में हम अपने बच्चों को इग्नोर नहीं ना कर सकते. अब मैं सोचूं प्रबल तू नहीं है, कोई और ही है, इग्नोर कर दूं, बात ही ना करूं उस बच्चे से, हैंड रेस जितने मर्जी करते जाओ, बस मैं पढ़ा बोलती जाऊं. दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? ओके, वी ऑल आर स्मार्ट, ठीक है ना? और आप सब भी समझदार हो. आपको पता है जो बदतमीजी करते हैं, यू हैव टू इग्नोर दैट. यू आर नॉट स्मॉल किड्स. We have to ignore the nonsense. We have to concentrate on our subject because this is important for us. Now we will open the bracket. X into 2x is 2x square plus x into y is xy plus 2xy plus y into y is y square plus x into x is x square plus minus x into y is xy then plus 2yx minus 2y square. ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, ब्रैकेट्स ओपन कर ली. इसके बाद बेटा हमने क्या देखना है? हमने देखना है विच आर द लाइक टर्म्स. 2x square plus x square, it is 3x square plus xy minus xy. 8 plus xy, 8 minus xy कट जाएगा. Till we have plus 2xy. Plus 2xy and plus 2yx, one and the same thing. xy हो या yx हो, सेम होता है. Plus
4xy, ठीक है। क्या बचा, अंडरलाइन करते जाया करो, y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, y square minus 2y square is minus y square, and this is our answer, right? So sixth part you will do yourself, होमवर्क ग्रुप में भेज दूंगी आपको पिक। 9.4 क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड, सिक्स्थ पार्ट, सेवेंथ एंड एट्थ ऑल्सो। It is all about the product. Just give a look on the sum, seventh and eighth part. कुछ पूछना है तो पूछ लो। सेवेंथ में बेटा पहले मल्टीप्लाई करना है और जो लास्ट की टू टर्म्स है वो चलती जाएंगी साथ में, -4.5x + 12y। फिर आप देखोगे जब आपने प्रोडक्ट सॉल्व कर दिया, फिर या तो कटिंग होएगी या कंबाइन होगी। इसमें क्या है, सेवेंथ पार्ट में बुक में देखो सारे बच्चे, पहले 1.5x को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में तीनों टर्म्स के साथ, फिर -4y को मल्टीप्लाई कर देना है ब्रैकेट में जो तीनों टर्म्स हैं, ठीक है। सिमिलरली एट्थ पार्ट में पहले a + b + c है, तो पहले a को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर प्लस b को, फिर प्लस c को, and then you will see whether you are getting the answer, match your answer from the back, and if you will not reach to the correct answer, then tomorrow you ask me कि मैम हमसे ये सम सॉल्व नहीं हुआ, please tell, okay? So you all need to practice the sum. If you will not be able to do, then I will do in the class. क्या बात है प्रबल, एक मिनट रुक जाओ। मैम एक कल के टेस्ट में मैम डाउट था मैम, कल के टेस्ट में मैम 10th का आंसर मैम 1 क्यों है? क्वेश्चन भेज देना, मैं बोल दूंगी। मैम मैंने आपको मैसेज किया हुआ है। हाँ किया हुआ है, तू बार बार पूछता रहता है मैम बता दो, मैम बता दो, मैम बता देंगे अपने आप। ओके, पीछे पड़ जाता है, मैडम को नहीं है कोई, बता दूंगी मैं, अभी विल डिस्कस। ओके, हाँ जी, ये कैसे रिमूव करना है, एक सेकंड रुको जरा। प्रबल लोअर योर हैंड। चलो, सो 9.4 वी हैव डन। अब आ जाओ आगे बेटा, आइडेंटिटीज। Now we have to do certain identities on the basis of whom we have to do our questions. Very important they are. Write down identities. Algebraic identities. Write down algebraic identities. Fine. First identity is बच्चे a plus b whole square. It is what? A square plus b square plus 2ab. Second identity, a minus b whole square. It is what? A square plus b square minus 2ab. a plus b whole square में क्या है? a square plus b square plus 2ab, मतलब दोनों में a square plus b square फिक्स है, प्लस वाले में plus 2ab, माइनस वाले में minus 2ab, ठीक है। And then one more identity we have, x plus a into x plus b is equal to x square
x square plus a plus b into x plus ab. This is what? This is product of a binomial with a binomial. बस फर्क ये है कि इसमें हम पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय सीधा आइडेंटिटी लगाते हैं, उससे हमारे स्टेप्स कम हो जाते हैं इन दिस पर्टिकुलरली थर्ड वाली आइडेंटिटी. ठीक है, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर x b से मल्टीप्लाई होता है, x a से मल्टीप्लाई होता है, वो कॉमन आ जाता है प्लस a. You have to remember this identity. x plus a into x plus b is x square plus a plus b into x plus ab. Then there is one more identity. Write down बच्चे. A square minus b square is a minus b into a plus b. और इसी को यही आइडेंटिटी ऐसे भी लेफ्ट हैंड साइड मैंने इधर लिख दी. ये one and the same thing. A minus b into a plus b is a square minus b square. So please note down the identities. Noted? चेक कर लो, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी साइन. a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. इसके आपको लर्न कर बार बार प्रैक्टिस करके बार बार इसको आप अप्लाई करके आपको ये इससे रट्टा लग जाना चाहिए. a plus b square is a square plus b square plus 2ab. a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab. x plus a into x plus b is x square plus a plus bx into plus ab. A minus b into a plus b is a square minus b square. Okay, so now let's proceed with the exercise. Exercise 9.5. Using a suitable identity to use a suitable identity to get each of the following product. अब देखिए बेटा, ये कैसी आइडेंटिटी आपको दिख रही है एक बार. इसमें दोनों टर्म सेम है, x plus 3 x plus 3. इसको हम लिख सकते हैं x plus 3 whole square. Yes, we can write. यहाँ पर अब दो आइडेंटिटीज लगती हैं, या तो आप लगा दो x plus a x plus b, लेकिन उसमें a और b दो अलग टर्म्स होनी चाहिए, उससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. अगर आपके पास दो सेम ब्रैकेट्स हैं x plus 3 x plus 3, आप उसको कंबाइन करके ऊपर होल स्क्वायर लगा सकते हो. अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई? a plus b होल स्क्वायर. यस और नो? आप लिखोगे identity, whatever identity you are using, you have to write in the solution using a plus b whole square, which is equal to a square plus b square plus 2ab. We get, हाँ जी बेटा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा a क्या है x, b क्या है 3. So x plus 3 whole square is what? a square plus b square means x square plus 3 square plus 2 into x into 3. A square plus b square plus 2ab means x square plus 3 ka square plus 2 into x into 3, which will be x square plus 9 plus 3 2s are 6x. Answer.
Note down. Second part. सेकंड पार्ट करेंगे. हाँ जी बेटा. In the second part, we have 2y plus 5 and 2y plus 5. So we can write it as 2y plus 5 whole square. Yes, we can write. Now using this identity, what is our a here? A हमारा क्या है? 2y. B क्या है? 5. हाँ जी मनस्वी वीडियो ऑन करो, पूछना कुछ तो. ओके. हाँ जी बोलो. मैम लास्ट क्वेश्चन मैम ट्रिपल एक्स था वो. मैम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ट्रिपल एक्स. 3x बेटा. ट्रिपल एक्स कैसे? हमारे 3x थे. 3x नहीं थे बेटा. 2 into 3 into x. 2 into x into 3. नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 6x है. आइडेंटिटी लगाई है आपने. ओके ओके मैम मैंने इसे डबल एक्स समझ लिया है कि मल्टीप्लाई कैसे नहीं. ध्यान से नहीं सुन रहा. ध्यान से सुन मनस्वी बेटा प्लीज. ठीक है. आइडेंटिटीज लगा रहे हैं बच्चे. जैसे 2y plus 5 2y plus 5 आ गया. 2y plus 5 होल स्क्वायर. आपने खुद सोचना है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. a plus b होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी. यहाँ पर दोनों टर्म्स अलग है. ब्रैकेट में है, ऊपर स्क्वायर है और बीच में प्लस का साइन है. तो ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ. जरूरी नहीं लिखना साइड पे. a क्या है? 2y. b क्या है? 5. लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है. राइट हैंड साइड क्या आएगी? a स्क्वायर मीन्स 2y होल स्क्वायर. ये बहुत ध्यान से लिखना है. जब आपकी वैल्यू a 2y है, a का स्क्वायर मीन्स 2y का होल स्क्वायर. ये नहीं लिख देना, ये गलत हो जाएगा. a इज 2y तो 2y का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b. a क्या है? 2y. b क्या है? 5. I hope it is clear. Now we will solve it. 2 का स्क्वायर बेटा 4. y स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 5 square is 25. Now numbers will get multiplied with number. 5 to the 10, 10 to the 25 answer. I hope it is clear. Please note down. Start doing the third part. 2a minus 7. 2a minus 7. इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी बेटे. 2a minus 7 होल स्क्वायर. Hurry up. I will not be doing the third part. I will be doing the fourth part. I will tell you its answer. Its answer will be 4a square plus 49 minus 28a. I hope you have got this answer. Yes. मिला आंसर ये?
Yes or no? Any doubt to anyone? Come to the next fourth part. Three a minus 1/2 and 3a minus 1/2. अगेन बच्चे इसको हम लिखेंगे 3a minus 1/2 का स्क्वायर. So using a minus b whole square, which is a square plus b square. Now minus 2a. What is the value of a? यहाँ पर हमारी a की वैल्यू क्या है? 3a. और बच्चे b की वैल्यू क्या है? 1/2. Now the value of b is not minus 1/2. This minus sign is arranged in the formula. ठीक है, इस फॉर्मूले में एडजस्ट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस आया है. तो आपकी a की वैल्यू क्या है? 3a. ये माइनस एज इट इज. और b की वैल्यू क्या है? हाफ. जब भी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगे तो b की वैल्यू के साथ नेगेटिव नहीं लेना आपने. नेगेटिव साइन तो फॉर्मूले में एडजस्ट हो गया. ठीक है. सो therefore we get a minus b whole square is equal to a square. A square means 3a का whole square plus b square. B square means 1/2 square minus 2ab. Minus 2 into a is 3a and b is 1/2. हाँ जी अनवे, कैमरा ऑन करो बच्चे. बेटा बोलो. मैम प्लीज रिपीट करना कि हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्यों लिखा है, माइनस क्यों नहीं लिखा है? फॉर्मूला है बच्चे. दिस इज द आइडेंटिटी. वी आर नॉट हियर टू सॉल्व द आइडेंटिटी. वी हैव टू लर्न द आइडेंटिटी. that a minus b whole square is a square plus b square minus 2a. You can see on the Okay. internet the proof of this. ठीक है. ओके Proof of a minus b whole square तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों आया यहाँ पर प्लस. But we are Okay, not to okay. do the proof. So this is the identity. Okay. So it will be 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में 2 है, 2 का स्क्वायर 4. ये this 2 will get cancelled with this 2 minus 3a. Answer. Now next. See the fifth part now. अब हमने देखा 1.1 m minus 0.4 and 1.1 m plus 0.4. Now both the terms in the bracket are same, but in one bracket we have negative sign and in the other bracket we have positive sign. तो हम इसको 1.1 m ये स्क्वायर तो नहीं कंबाइन तो नहीं हो सकती. But then what? How to do? How to solve? We have to apply the identity. Which identity will be applied? The last identity which we have done. A minus b into a plus b is equal to a square minus b square. जब भी ये आइडेंटिटी लगती है सम बहुत छोटा हो जाता है. a minus b, a plus b is equal to a square minus b square. ये आइडेंटिटी है. We have the left hand side, so we have to write the answer in the form of the
राइट हैंड साइड ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हमारे पास क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में होता है तो हम आंसर किस फॉर्म में देते हैं, राइट हैंड साइड की फॉर्म में। समझ आ गई बात? जैसे अब हमारा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में गिवन है तो आंसर किस फॉर्म में होगा, आइडेंटिटी की राइट हैंड साइड की फॉर्म में। तो A is 1.1 m and B is 0.4. Yes or no? So our answer will be A minus B, A plus B will be A square minus B square. That is 1.1 m square minus 0.4 square. Now, will we leave our answer here? No, we have to solve it further. 1.1 means what? 11. 1.1 ये देखो बेटा, ये m 1.1 क्या है, m का कोफिशिएंट। जैसे 2m होता है तो 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ m, 3m, 7m, हम 7 का स्क्वायर करते हैं। इसी तरह से इसका मतलब क्या है, 1.1 का स्क्वायर, 1.1 का स्क्वायर मतलब हम 11 into 11 का स्क्वायर होता है 121। यहाँ पर भी डेसिमल है, यहाँ पर भी डेसिमल है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़कर यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा 1.21 m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 0.4, 4 4 are 16, 0.4 into 0.4, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2, so you will get minus 0.16. This is your answer. Sixth part I will be doing, seventh आप खुद करोगे। 7 सेम है इसके जैसे ही, a माइनस बी a प्लस बी लगता है वहां, ठीक है। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट करें। Now, sixth part. A square plus B square and minus A square plus B square. Now see this sum. जब हमारे पास ऐसे था ये वाले क्वेश्चन में, a माइनस बी a प्लस बी, इसका मतलब a अपनी जगह पे था, b अपनी जगह पे, बीच में माइनस बीच में प्लस। अब यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि a स्क्वायर हमारा कैसा है, नेगेटिव। हम अपनी मर्जी से नेगेटिव वाले नंबर को पॉजिटिव नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। लेकिन हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सकते हैं। बी स्क्वायर पॉजिटिव है, ए स्क्वायर नेगेटिव है, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अगर हमारे पास ऐसे होता है जैसे -2 + 7, हम उसको लिख सकते हैं ना 7 - 2, वन एंड द सेम थिंग। 7 को आगे लिख दिया, 2 को पीछे लिख दिया। इसी तरह से -a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर को आगे a स्क्वायर को पीछे, बात तो एक ही है। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, एडिशन इज कॉम्पिटेटिव। 2 + 1, 1 + 2, one and the same thing. Similarly, a square plus b square and b square plus a square is one and the same thing. तो नाउ अब बन गई है आइडेंटिटी।
a प्लस बी a माइनस बी, ए वाली टर्म सेम है, बी वाली टर्म सेम है, पहले प्लस जरूरी नहीं है पहले माइनस हो फिर प्लस हो, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो बायनोमियल, किसी में एक में प्लस एक में माइनस, कोई फिक्स नहीं है कि पहले में माइनस फिर दूसरे में प्लस दूसरे में माइनस प्लस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, एक में माइनस एक में प्लस होना चाहिए। तो अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस b, या प्लस ले लो पहले, a प्लस b दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अवर a हियर इज, अब हमारी a की वैल्यू यहाँ क्या है b स्क्वायर, है ना, a की वैल्यू क्या है बेटा b स्क्वायर, और b की वैल्यू क्या है a स्क्वायर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इट इज वेरी इजी। a, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले वाली टर्म जो है उसका स्क्वायर, अब पहले वाली टर्म इटसेल्फ क्या है b स्क्वायर, तो उसका होल स्क्वायर, माइनस दूसरे वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर, दूसरे वाली टर्म इटसेल्फ a स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर। सो आवर आंसर विल बी 2 की पावर 2 4 माइनस a रेज टू पावर 4 आंसर। Shall I explain it again? See everyone on the board. हमारे पास ये क्वेश्चन था, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। हमेशा क्वेश्चन को देखना है, 2 मिनट सोचना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। सिंपल जब लिखा है क्वेश्चन में यूज दी आइडेंटिटी, तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे कि हाँ जैसे हमने प्रोडक्ट ऑफ बायनोमियल विद बायनोमियल किया कि इसको इसके साथ फिर इसको पूरे इसके साथ, रॉन्ग। इफ इट इज रिटन यूज solve using identity, then identity is to be applied। फिर हमने देखा कि माइनस तो है और टर्म्स भी सेम है, तो इसको उल्टा करके लिख दिया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको भी बेटा रिवर्स कर दिया b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, and thereby this became the identity a minus b, a plus b into a minus b is equal to a square minus b square, that is equal to a square, मतलब पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे वाली टर्म का स्क्वायर। So b square whole square minus a square whole square, which is equal to b raised to power 4 minus a raised to power 4 answer। ठीक है, so 9th part you will do yourself, वो quiz first part जैसे है 9th part। करके देखना, ठीक है, 8th part कल करेंगे, 9th भी देख लेंगे, कर लेंगे कल, आप करना ट्राई, just try 8th and 9th part and then I will be discussing in the class tomorrow and then match your answer, then match your method, fine। So time is over, any doubt, प्रबल पूछना कुछ, थैंक यू, जाऊं फिर मैं, टेक केयर, सी यू टुमारो बच्चे।